दर्शकों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शिखा और मैं सुषमा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और मंदिर दर्शन, जो कि माता तुलजा भवानी का है, जो थाने पांच पखाड़ी में स्थित है। हम लोग यहाँ पे आए थे माता जी के दर्शन के लिए। ये एक नया मंदिर बना है। इसका ओरिजिनल मंदिर जो है वो तुलजापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ठीक उसी का रेप्लिका बनाया गया है यहाँ पे। जो लोग तुलजापुर नहीं जा पाते हैं वो लोग थाने के जो लोकलाइट्स हैं वो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अभी भीड़ भी होने लगी है। जिन जिन लोगों को पता है, ये अप्रैल 2025 में ही इनॉग्रेट हुआ था, और ये एग्जैक्ट ओरिजिनल तुलजापुर भवानी मंदिर का रेप्लिका बनाया गया है। ये हमारी आई हैं, ये भी वहाँ से ही आई हैं, तुलजापुर से ही। आप यहाँ पर देखिए तो बताएंगे आपको वहाँ के बारे में, है ना। तो बताइए, ये माता जी का कैसे, मतलब कब आया मंदिर, कब बनाया, कैसे बनाया? कौन सा ये? हाँ। ये मंदिर अभी 3.5 साल से बन रहा था। अक्षय तृतीया के दिन पूरा हो गया बना के। ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिठाए गए हैं बिना सीमेंट के। अच्छा। हाँ, एकदम पुरातन विभाग में जैसे करते थे मंदिर, हम लोग लेनी वगैरह देखते वैसा ही बनाया है। अच्छा। के उसके जैसा। तो भवानी यहाँ पे साक्षात विराजमान है ना, सिद्धपीठ? साक्षात विराजमान है, हाँ। उनका मैंने बहुत बार चमत्कार देखा है। अच्छा। हाँ, बहुत सारा। कोई कहानी बताइए ना, कोई आपको याद है तो? उनका कहानी ये है कि एक दिन सोमवार को मैं घर पे थी, और कोई औरत हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट कर दी थी। अच्छा। हाँ, और बच्चा छोटा था, और रात भर वो मंदिर उधर था। रात भर वो माँ को आवाज़ दे रही है और मुझे घर पे आवाज़ आ रहा है। अच्छा। तो मैं उस दिन नहा के 5 बजे ही आ गई। तो मैं गाना गाते हुए आती हूँ सुबह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और पसायदान ज्ञानेश्वर का। तो वो ऐसी, तो उसने मुझे देखा, उधर भाग के आई और मुझे पकड़ी। तो मेरे को बोले, वो बोले 6 बजे आती है। तो मैं बोली हाँ, मैं तो 6 बजे ही आती हूँ। तो अभी बोली 5 बजे, चलो जल्दी। फिर मैं इधर आ गई, दरवाज़ा बंद था। तो भी मैं बोली माता को कि इनके बच्चों को अच्छा कर दो, ये परेशान है, रात भर तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं और मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है। अच्छा। तो माता बोली मैं बोलूँगी तू सुनूंगी। अच्छा। हाँ, फिर उसका मैंने प्रार्थना किया, पर 6 दिन के बाद वो बच्चे को लेके आ गई ऐसी गोद में। और वो दोनों माँ का कैसा तो भी हो रहा है ना, एकदम मतलब माई इशारा के आता है। उससे है कि नहीं, इशारे आते हैं। हाँ। सच में रहता है ना, तो वो बदन पे थोड़ा ठंडा ये रहता है, और ऐसा होता है। तो उस दिन से मेरे को पता चला है, तो माँ अपने बच्चे को लेके आई। आखिरी सांस गिन रहा था बच्चा, अच्छा। लेकिन उनके चरणों में वापस आ गया। अरे हाँ। नहीं, ऐसा तो है, उनकी कृपा से तो सब कुछ ही वो है। ठीक है। वो वहाँ भी जागरूक है, यहाँ भी जागरूक है। वो यहाँ से आती है, वहाँ कोई आवाज देगा, उधर भागती है, उधर रहती है, इधर से कोई आवाज देगा, वो तुरंत इधर आ जाती है। इतना स्पीड से आती है कि बटन दबाओ और लाइट पंखा चालू हो जाए। इतना माँ speed की है। ऊर्जा है ना वो। हाँ। शिखा, देखिए कितना अच्छा अनुभव बताया इन्होंने कि माँ को अगर किसी ने अपने सच्चे दिल से याद किया है या सच्चे मन से बस एक आवाज़ पुकारी है, तो माँ अपने भक्तों की आवाज़ सुनकर सीधे चली आती है। अभी इन्होंने भी बताया कि माँ कुछ टाइम भगवती वहाँ रहती हैं तुलजापुर में, लेकिन यहाँ से भी भक्त अगर आवाज़ लगाते हैं तो वो यहाँ पर भी आती हैं। तो हमें लगता है हमारे दर्शकों को भी आना चाहिए और यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। उनकी बड़ी भागदौड़ की ज़िंदगी में आप भगवान के पास पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि जो इनका मेन मंदिर है वो तुलजापुर में है, जैसा कि आपने भी बताया। तो वहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उसी का वो तो एक हमारा शक्तिपीठ है। लेकिन एक सिद्धपीठ आप देखेंगे हमारे पांच पखाड़ी में, जैसा आपने अभी बताया, तो लोग आराम से यहाँ पर आकर के तो दर्शन कर ही सकते हैं। तो हमारे माध्यम से हम दर्शकों को दर्शन कराते हैं अपने तुलजा भवानी माता के। ये महाराष्ट्र की आप कह सकते हैं कुल देवी मानी जाती हैं, और कहा जाता है कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी इनकी पूजा उपासना किया करते थे। और यहाँ तक कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो है भवानी जो तलवार लेकर चलते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो तलवार भी इन्हीं की दी। हाँ,
ऋषिका सिंह अपने शेर पे सवार रहती हैं माँ। बहुत ही पे सवार माई, बहुत ही एक भव्य, भव्य आपको शेर की भी मूर्ति यहाँ पे दिखेगी, जो दर्शाता है कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। भय को खत्म को। करता है। और वाह, देखिए क्या मूर्ति है, क्या माता की आंखें देखो। जय माँ। बहुत ही सुंदर। उशिका, जैसे आप अक्सर बातें करती हैं, यहाँ पर भी देखिए ना माँ की आंखें। बहुत सारे लोग फोटो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़। भक्तगण आते हैं यहाँ पर। भक्तगण यहाँ पे काफ़ी भक्तगण आना स्टार्ट कर दिया। आर्किटेक्चर चेक अगर आप देखेंगे तो ये सब सीमेंट से नहीं, जैसे कि मैंने बोला एक हडिम्बा काफ़ी मान्यता है। और ये सब इसको बोलते हैं कृष्णा शैली। ये सब जो पत्थर हैं वो कृष्णा शैली के नाम से जाना जाता है, जो कि एक के ऊपर एक रख के, इसमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी इसके सुंदर। पीछे का भी आप देखिए ना, काफ़ी अच्छा ये है। और ये मेन थाने सिटी में कौशल्या हॉस्पिटल के पास पड़ता है ये मंदिर। पांच पखाड़ी में ये मंदिर स्थित है और अभी अप्रैल में इसका इनॉग्रेशन हुआ। भव्य और सुंदर मंदिर, बैठने की भी काफ़ी जगह है जहाँ पे आके आप लोग पूजा कर पीछे सकते का, हैं। पीछे का भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो देखिए पीछे भी काफ़ी यहाँ पे देखेंगे, जगह है। यहाँ पे कम से कम 30 हाथी के मुख हैं, जो कि सारे मंदिर के आजू बाजू स्थित हैं। ये भी एक अनोखी कला जो कि मंदिर में दर्शाया गया है। यहाँ के काफ़ी विशाल मंदिर, यहाँ पे लोगों यहाँ की पर देखिए आस्था। जगह कहते हैं कि अपना सिक्का चिपकाने से आप सिक्का चिपकाइए और मनोकामनाएं आपके जो भी मन में है माई को अर्जी लगाइए। और बड़ा भव्य मंदिर है। अब तुलजापुर जाएंगे देखेंगे तो तुलजापुर तो सब लोग नहीं जा सकते, जैसे हम लोग भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन माता की कुछ ऐसी असीम कृपा रही कि हम यहाँ पर आ गए। तो सोचा चले मतलब लोगों को भी भवानी के दर्शन करा देते हैं। और ये बहुत मूर्ति जो है बहुत ही सुंदर मूर्ति है, हम आपको अभी दिखाएंगे भी। काफ़ी सुंदर मूर्ति है माता की। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो हडिम्पता स्टाइल का है, जो कि क्या होता है कि इसमें सीमेंट वगैरह नहीं यूज़ होता। अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सिर्फ स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स जो कि तमिलनाडु से लेके आए गए हैं। और ये एक तरीके के शार्प स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक के ऊपर एक बिठाए गए हैं, और इसके बीच में कहीं पे सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये तमिलनाडु से सब सोर्स किया गया है। और इसको बनने में हमें अभी यहाँ पे एक और व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें बताया कि इसको बनने में कम से कम 3-3.5 साल लगे हैं। हाँ, तो उनको भी तुलजा भवानी मंदिर से ही यहाँ पे लेके आया गया है, जो कि इनका ये पूरे मंदिर का देख रेख और सब चीज़ कर रही थी। हम उनसे भी आपका वार्तालाप कराएंगे। माता की असीम कृपा है यहाँ पर। जैसा कि हमने, अगर किसी को मौका मिला, हम चाहेंगे कि हमारे कुछ दर्शक अगर वहाँ पर गए हुए हैं तुलजापुर, तो देखेंगे कि सेम रेप्लिका यहाँ पे वो हमें भी बताएं उनके माध्यम से कि उसी तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। और भक्तगण आएँ यहाँ पे दर्शन करें और माँ की असीम कृपा प्राप्त करें। और वहाँ पे कहा जाता था कि जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज किसी युद्ध के लिए भी जाया करते थे ना, तो भी वो पहले ना इनका आशीर्वाद लेते थे। और
वहाँ पर एक तरह का पत्थर पाया जाता है जिसको अगर आप ऐसे घुमाएंगे, आप कई लोग उसको मणि बोलते हैं, कई लोग उसको अपने अपने तरीके से लोग उसका नाम दिया हुआ है उन्होंने। उसको जब घुमाते हैं ना तो वो कहते हैं कि आपके मन की जो बातें रहती है ना सुनते हैं, और अगर वो सही रहता है ना तो वो राइट की तरफ घूमेगा, नहीं रहेगा तो लेफ्ट की तरफ घूमेगा, और कभी कभी वो नहीं भी घूमता है। इसका मतलब कि वो आपकी जो मन की बात है वो समय लेगी पूरा होने के लिए। अच्छा। तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो जो लोग गए हैं वहाँ पर वो हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे भी कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल तो हम पाँच पखाड़ी के इस मंदिर के दर्शन कराते हैं लोगों को। जो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जो लोग तुलजापुर भवानी मंदिर गए हैं ओरिजिनल, वो यहाँ पे आके ये देवी माँ के भी दर्शन करें और हमें बताएं कि उनको दोनों देवियों जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, कैसा मतलब मंदिर एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका है या क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों मंदिर के बीच में। बट यहाँ के लोगों ने पूरी कोशिश की है एकदम डुप्लीकेट मंदिर बनाने की, ताकि लोगों को जिनको मन रहता है दर्शन करने का वो भी यहाँ पे आके दर्शन कर ले और माँ की कृपा ले। वो यहाँ की कुल देवी कहलाती हैं। महाराष्ट्र की आप देखेंगे ज़्यादातर लोग उनको अपनी कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं, और महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी ये जानी जाती हैं। अगर आप देखेंगे दुर्गा सप्तती में श्री मार्कंडेय उसमें उन्होंने साफ साफ बताया, इनका उल्लेख किया गया है। तो ये जो भवानी है ना, ये अपने आप में इनके दर्शन मात्र से आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में कुछ कष्ट रहते हैं या कुछ मनोकामनाएं रहती हैं या आप कुछ चाहते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा बोला जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो तुलजापुर में है वो तो हमारे शक्तिपीठ है ही, और यहाँ पर भी जो है सिद्ध पीठ के रूप में एक पहले छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी जिसको और बड़ा करके एक बड़ा मंदिर स्थापित कर दिया गया है। और सुषमा, मैंने ये देखा है कि जब भी हम जैसे आज मैं जब यहाँ पे आई और मैंने पहली बार मूर्ति देखी तो एक अंदर से एक खुद ब खुद एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा आप लोग भी महसूस कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। ये खुद में ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स और सब लोगों को इतना शक्ति प्रदान करती है कि आप में वो मोटिवेशनल लेवल और पॉजिटिव वाइब्स अपने आप खुद ही आ जाएगी। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा जाता है ना, दर्शन मात्र से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके अंदर जो अशांति वगैरह भी है वो भी दूर हो जाएगी। देवी के दर्शन करते ही आपको ऐसे लगेगा कि देवी तो खुद आपको ठियार रही है। पता ही क्या होता है ना कि जैसे कि हम भगवान की तरफ खींचते हैं ना, भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं, तो भक्तों का इंतज़ार करते हैं। तो अब देखिए ना, हम भी तो कभी नहीं गए ना, लेकिन आज ऐसा समय आया कि हम भी ढूंढते ढूंढते माँ के पास पहुँच गए, माँ ने किसी तरह हमको बुलाया। तो एक चीज़ है जो कि मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उतना दूर, लेकिन कुछ अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए आप अपने आसपास देखेंगे, और यही चीज़ जो हम अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भगवान से जुड़े रहिए। और ये काफ़ी ज़रूरी है भगवान से जुड़े रहना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए अपने लाइफ में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, बट अपने मन को शांत रखने के लिए। एक मन अपने शरीर में एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा अशांत रहता है और सिर्फ भागता रहता है। आप देखेंगे कि एक सेकंड के अंदर आपके अंदर कितने सारे थॉट्स आ जाते हैं माइंड में। तो उस मन को शांत करने के लिए, क्योंकि शांति में ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुशी, वो कंटेंटमेंट रहता है, जो कि हर कोई चाहिए, बट वो समझ नहीं पाता है। क्या होता है कि हम लोग इस माया जाल में इतने फंस चुके हैं कि हमें सिर्फ चीज़ें जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके पीछे ही हम लोग भागते रहते हैं। बट आखिर में मनुष्य को जो चाहिए वो है शांति, एकाग्रता, और बस एक मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, लेकिन वो चीज़ जो कि जब भी आप मेडिटेशन भी करते हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करेंगे तो वो एक शांति अंदर से महसूस होती है, एक शून्यपन, क्योंकि हम लेके तो कुछ आए नहीं है, तो वो एक शून्यपन जो अपने अंदर है वो एक आपने महसूस कर लिया, तो आपको किसी दुनिया में किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे आप नहीं
कर पा रहे हो 15 दिन 1 महीने में बच्चों के साथ मंदिर आकर के बच्चों को भी ये आदत डलवानी चाहिए, क्योंकि भगवान का जो रहता है, आप कह सकते हैं कि भगवान के जो सानिध्य में रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चों में भी धीरे धीरे करके बचपन से ही आदत पड़ेगी। और आप ये देखेंगे कि ये जो अपना धर्म है, सनातन धर्म, ये अपने आप में एक महान धर्म है। और अगर आप देखते हैं बाहर विदेशों में भी ऐसा ज़्यादा नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे आजकल अभी इस्कॉन टेम्पल, ये सब जगहों पे ज़्यादातर फॉरेनर्स भी आके इस धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो शांति और एकाग्रता जो आपको मिलती है वो इसी धर्म में मिलती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको टाइम मिलता है, या टाइम तो कभी किसी को मिलेगा नहीं, तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और भगवान के चरणों में आना। शिखा चलते ना थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, जैसे इधर हम देखेंगे ना, थोड़ा सा चलिए दिखा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से भी दिख नहीं रहा है, बट ये हवन कुंड है, ये देखिए हवन कुंड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से माता भवानी पूरा आप दर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे माँ के, देखिए माई के दर्शन कितने आराम से हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए आपको स्टार्ट में ही लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, कछुए के दर्शन होते हैं। कहते हैं माता लक्ष्मी खुद यहाँ पर विराजमान रहती हैं। तो जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप देखेंगे माता जी के दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसका जो शिखर है वो 30 मीटर ऊपर है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर है जो कि यहाँ पे लाया गया है। आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसा मंदिर जो है काफ़ी कम पाया जाता है, या मेनली साउथ में पाया जाता है। तमिलनाडु से सब सोर्स किया हुआ है, इसके कृष्ण शैली वाले पत्थर। और आप देख सकते हैं कि हथमुख, हाथी के मुख के 30 मुख हैं मंदिर के इर्द गिर्द। काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया है सुषमा, देख सकती हैं आप, जैसा हल्का बादल आ चुके हैं। माता के आशीर्वाद तो हमने तो प्राप्त कर लिए। आप भी आइए और प्राप्त कीजिए यहाँ पे 5 पखाड़ी के माँ तुलजा भवानी के मंदिर में। मैं शिखा, मैं सुषमा, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ओरिजिनल मंदिर दर्शन लाते रहेंगे। हमारे साथ आप भी सब भगवानों के दर्शन और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय भवानी। जय भवानी।